जिसकी इंद्रियां, जिसका मन एक व्यवस्थित तरीके से न चल रहा हो, उसको हम कह देते हैं कि पागल है, विक्षिप्त है। जो शब्द विक्षेप है ये कीमती है, इसको समझना होगा। विक्षेप का अर्थ होता है अड़ंगा डालना, बाधा पहुंचाना, सहज प्रवाह में बाधा पड़ना। ये होता है विक्षेप। जिसकी इंद्रियों के और मन के सहज प्रवाह में बाधा पड़ गई हो, कोई रुकावट आ गई हो, कोई विजातीय तत्व, कोई फॉरेन एलिमेंट प्रवेश कर गया हो, कुछ ऐसा आ गया हो जिसे आना नहीं चाहिए था, जिसे होना नहीं चाहिए था, उसे हम कह सकते हैं विक्षिप्त, कि पागल है ये। फिर दोहराता हूं, मन बुद्धि अपना काम जानते हैं, इंद्रियां भी अपना काम जानती हैं। इनके कामों में जब कोई रुकावट आ जाए, जब कुछ बार बार बाधा बन के खड़ा होना लगे, तो उसे कहा जाता है पागलपन, विक्षिप्तता। आंखें कुछ ऐसा देखने लग जाएं जो है ही नहीं। आप हवा से बातें कर रहे हैं, या आंखें कुछ ऐसा देखना बंद कर दें जो प्रस्तुत है। आप जाकर के दीवार से भिड़ गए हैं, आप हवा में पत्थर उछाल रहे हैं, मन ऐसे खतरों से निपटने के आयोजन शुरू कर दे जो है ही नहीं, और उनको देख ही ना पाए जो प्रस्तुत हैं। ये सब विक्षिप्तता है। जो हो उसे न देख पाना, जो न हो उसकी मौजूदगी की कल्पना करने लगना, यही विक्षिप्तता है। ये स्वतः नहीं हो सकता। मन, इंद्रियां, पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था इसकी अपनी एक सुचारू लय है, एक सुमधुर प्रवाह है। वो उस प्रवाह से अपने आप नहीं छिटकते। लय अपने आप भंग नहीं होती।
उस लय में व्यवधान पड़ता है किसी ऐसे के आ जाने से जो उस प्रवाह का प्राकृतिक हिस्सा है ही नहीं। फिर हमारी पूरी व्यवस्था डगमगा जाती है। आप अगर अपने चारों ओर देखें या अपने जीवन का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि हम कभी पूरी तरह जगे हुए नहीं होते। हम कभी पूरी तरह से सुन भी नहीं रहे होते। हमारी बुद्धि भी कभी पूर्णतया जागृत नहीं होती। हमारी पूरी शारीरिक मानसिक व्यवस्था में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो एक स्वस्थ प्रवाह में हो। आप कहीं पर बैठे हों और आपकी आंखें बंद हो रही हों, पलकें भारी हो रही हों, तो निश्चित सी बात है कि अब वो तथ्यों को तो नहीं देख पाएंगी। अब तथ्यों का स्थान लेगी कल्पना। ठीक उसी तरह से अगर कुछ ऐसा है जिसे बुद्धि ने देखना है और बुद्धि जागृत ना हो तो बुद्धि का भी विकल्प फिर धारणा, मान्यता, कल्पना बनती है। कुछ ऐसा हो जो आप तक सिर्फ तब पहुंच सकता हो जब आप मौजूद हों और उपस्थित हों, और नहीं है आपकी उपस्थिति, तब उपस्थिति का विकल्प स्मृति, धारणा, कल्पना बनती है। यही विक्षिप्तता है। विक्षिप्त उसको ही मत मानिएगा जो आपको सड़क पर निर्वस्त्र दिखता हो या जो आसमान की ओर पत्थर उछालता हो। जिसका भी मन सही जगह से, सही केंद्र से संचालित नहीं हो रहा है, जिसकी पूरी शारीरिक व्यवस्था सही केंद्र से संचालित नहीं हो रही है, वो पागल ही है। पागलपन इसीलिए आवश्यक नहीं है कि कोई स्थायी स्थिति हो। जिस क्षण जीवन के प्रवाह में बाधा पड़ी, वही क्षण पागलपन का है।
क्यों पड़ती है प्रवाह में बाधा? प्रवाह में बाधा पड़ती है, प्रवाह में किसी ऐसे के आ जाने से जो प्रवाहित हो ही नहीं सकता, जो बहना नहीं जानता, जो अड़ना जानता है। प्रवाह का मतलब होता है बदलाव से कोई दुराव न होना, बदलाव के प्रति कोई विरोध न होना। जो कुछ भी अस्तित्वमान है वो लगातार लगातार बदल रहा है। ऐसे में यदि आपके भीतर कुछ ऐसा बैठा हुआ है जो बदलने से इनकार करता है, जिसका बदलने से बैर है, विरोध है, तो आप कभी अस्तित्व के साथ एक नहीं हो सकते। अस्तित्व लगातार बदल रहा है, इसी बदलाव को प्रवाह कहते हैं कि बह रहा है। भीतर बाहर, समय, स्थान, आकाश, संसार, जो कुछ है वो लगातार परिवर्तनशील है। इसी बदलाव को मैं बार बार प्रवाह की संज्ञा दे रहा हूं। बहते पानी के रास्ते में आप चट्टान खड़ी कर दें, बाधा पड़ती है। बाधा इसलिए पड़ती है क्योंकि चट्टान का बहने से इनकार है। हमारे भीतर भी यदि ऐसा कुछ हो जो बदलने से डरता हो, जिसका परिवर्तन से इनकार हो, तो फिर हम कभी उसको देख ही नहीं पाएंगे जो वास्तव में उपस्थित है। क्योंकि जो वास्तव में उपस्थित है वो कुछ ऐसा नहीं है जो पीछे से चला आ रहा हो, वो नया है। समय सर्वथा परिवर्तनपूर्ण है। जो है वो नया है। जो देख रहा है उसमें कुछ ऐसा है जो पुराना है, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, और जो दिखाई पड़ेगा वो होगा नहीं। कौन है वो जो आंखों को देखने नहीं देता? कौन है वो जो स्मृति को मात्र स्मृति नहीं रहने देता? कौन है वो जो चेतना को जागृत नहीं रहने देता? कौन है वो जो कहता है कि चेतना का काम मान्यता या स्मृति कर लेगी? कौन है वो जो हमें सुनने नहीं देता और कहता है सुनने की क्या आवश्यकता, सुना हुआ है सब, प्रक्षेपित कर लेंगे? कौन है वो जो नए की तरफ बढ़ने नहीं देता, ये कह करके कि नया तो कुछ होता ही नहीं, जो कुछ है वो जाना हुआ है, जो कुछ है वो ज्ञान के भीतर है और पुराना है। हमारा अहंकार हमें नहीं करना। कौन है वो जिसके कारण गुलाब का ताज़ा फूल उन सब गुलाबों जैसा ही लगता है जिन्हें आप देख आए हैं, देख आए हैं, देख आए हैं? कौन है वो जो हमें ये एहसास दिलाए रहता है कि मुझे पता है?
अनुभव किया है आपने या नहीं कि जब आपकी इंद्रियां, आपकी व्यवस्था पूर्णतः जागृत होती है, तब शरीर में एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। जब आप उपस्थित होते हैं, जब आप जगे हुए होते हैं, जब आप सुन रहे होते हैं, तो पूरे तंत्र में एक लय आ जाती है। ये लय तनाव नहीं है, शरीर तन नहीं जाता, शरीर बस अपनी प्राकृतिक स्थिति में आ जाता है। हमारे साथ आमतौर पर होता नहीं। ऊर्जा आंखों से बहती नहीं, ऊर्जा उपस्थिति से बहती नहीं। तो फिर ऊर्जा को बहने के लिए, उत्सर्जित होने के लिए अन्य मार्गों की जरूरत पड़ती है। फिर शरीर बेवजह हिलता है, फिर बुद्धि बेवजह दौड़ती है, फिर स्मृतियां अकारण उठती हैं। यही विक्षेप है। सारी ऊर्जा जहां को एक सुंदर सहज बहाव में जानी चाहिए, वहां को नहीं जा रही, तो फिर वहां को जाएगी जहां जाने की उसे वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं। फिर शरीर अकारण कंपित होगा। फिर जो ऊर्जा सुनने में लग सकती थी वो अपने विरुद्ध लड़ने में लगेगी। भीतर एक गृहयुद्ध सा माहौल होगा। ये जो अद्भुत स्थिरता होती है, इसी का नाम ध्यान है। और जब ध्यान नहीं है तब विक्षिप्तता है। हमें वापस आना पड़ेगा उस अड़चन पर जो हमें नए के साथ एक नहीं होने देती। हमें पूछना पड़ेगा कि वो कौन सा पत्थर है, कौन सी बाधा है जो हमें प्रवाहमान नहीं होने देता। मन को एक बहाव होना है। आंखें कभी वो दोबारा नहीं देख सकती जो उन्होंने एक बार देख लिया है। आपके सामने एक दीवार हो, आप उसे अभी देख रहे हो, आप उसे लगातार देखते भी रहें तो अगले क्षण वो दीवार वो नहीं रहेगी जो आपने पिछले क्षण देखी थी। आंखों के पास
ये क्षमता ही नहीं कि वो बीते हुए को दोबारा देख ले। आपकी पूरी व्यवस्था के पास ये क्षमता ही नहीं कि वो कहीं भी टिक जाए, रुक जाए, ठहर जाए। उसे बहते जाना है। जो बह रहा है उसकी परिभाषा सिर्फ बहाव हो सकता है। एक नदी बह रही है, उसकी किसी लहर को, उसकी किसी बूंद को, उसके किसी बिंदु को इंगित करके आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये नदी है। आपको नदी को यदि परिभाषित भी करना है तो आप यही कह पाएंगे कि ये जो बह रहा है, ये जो दिखती है बहती हुई, ये नदी है। सुंदर परिभाषा है। नदी भी अपने आप को अगर इंगित करना चाहे तो इतना ही कह सकती है कि ये जो बह रही है, अर्थात ठहरी हुई नहीं है, अर्थात परिवर्तनशील है, अर्थात कुछ नहीं है ऐसा जो रुका हुआ हो, कुछ नहीं है ऐसा जो अड़ा हुआ हो, कुछ नहीं है ऐसा जो स्थायी हो बहाव के अलावा, उसका नाम नदी है। इंसान भी वही है। उसे बहना है, उसे गतिशील रहना है। लेकिन जब अपनी परिभाषा एक ठहरे हुए रूप में करने की मान्यता आ जाए, एक स्वनिर्मित अनिवार्यता आ जाए, तब आप बहते हुए के साथ असहज अनुभव करने लगते हो। आप कहते हो कुछ तो ऐसा हो जो ठहरा हुआ हो। कैसे कह दूं कि कुछ भी नहीं हूं? कैसे कह दूं कि मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं जो समय से लड़ सकता हो? जब अस्तित्व की परिभाषा ही हो जाए समय में ठहराव, समय में सुदीर्घता, समय का खिंचाव, तब मुश्किल हो जाता है बहाव को स्वीकार कर पाना। तब मुश्किल हो जाता है नए को देख पाना। और नए से मेरा आशय है वो जो उपस्थित है, क्योंकि जो उपस्थित है वो हमेशा नया है। अब जरूरी हो गया है कि कुछ ऐसा पकड़ लिया जाए जो बदलता नहीं। ऐसा तो कुछ है नहीं जो बदलता नहीं, तो किसी ऐसे की कल्पना कर लो जो बदलेगा नहीं और अपने आप को उसके साथ जोड़ करके रख दो। मान लो कि तुम वो हो। किसी ऐसे की कल्पना कर लो जो बदलेगा नहीं और मान लो कि तुम वही हो। ये पत्थर है बहाव के बीच में।
ये बदलने से इनकार करता है, इसका बहने से विरोध है। जब सब कुछ इसके चारों ओर बदल रहा है तब ये अपनी ही अकड़ में खड़ा हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये हकीकत को देखने से इनकार करेगा। इसकी आंखें पहले तो खुलेंगी नहीं, और खुलेंगी भी तो जो समक्ष है उसे देख नहीं पाएंगी। इसकी आंखों के लिए अब बंद रहना बहुत जरूरी हो गया है। इसकी बुद्धि के लिए स्मृति केंद्रित रहना अब बहुत जरूरी हो गया है। आंखें खुलेंगी, बुद्धि खुलेंगी तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा वहां अटके रह जाना जहां ये अपने आप को रोक आया है। बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे इनकार कर पाना जो अब सामने है। जो सामने है उससे इनकार करना हो तो जरूरी है कि आंखें बंद रहें। और आंखों के बंद रहने के लिए आवश्यक नहीं है कि पलकें बंद रहें। पलकें उठी हुई हों, आंखें खुली हुई दिखती हों, तब का जो अंधापन होता है वो बंद आंखों के अंधेपन से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मैं क्यों देखूं जब देखने से मुझे पता चलेगा कि जो दिख रहा है वो साबित किए दे रहा है कि मेरा होना झूठ है। मैं कैसे सुनूं जब सुनने से मेरे होने पर ही खतरा आ जाता हो। मेरा पूरा व्यक्तित्व एक अनुपस्थिति है, एक गैर मौजूदगी। मैं उपस्थित कैसे रहूं यदि उपस्थित होते ही मैं मिट जाता हूं। मेरा पूरा होना एक झूठ है। और वर्तमान परम सत्य। मैं कैसे आऊं वर्तमान में जब वर्तमान में आने से मेरे होने का झूठ बिल्कुल खुल जाता है, जाहिर हो जाता है। अब मैं जीऊंगा एक कृत्रिम सुरक्षित दुनिया में। वो मेरी व्यक्तिगत दुनिया है, वो मेरी व्यक्तिगत दुनिया है। मैंने अपने लिए एक वैकल्पिक सत्य का निर्माण कर लिया है। ये पागलपन है। इस वैकल्पिक सत्य को मैं कहता हूं मेरा होना। मैं हूं, और जो मैं हूं अपनी नजर में, उसका विरोध है उससे जो सम्मुख है, प्रस्तुत है, जो तथ्य है। अपने आप को अगर बचाना है तो तथ्य से बचना पड़ेगा। तथ्य से अगर बचना है तो उस सब को अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा, अपंग कर देना पड़ेगा जो तथ्यों को मेरे सामने ला सकता था। तथ्यों के प्रवेश के सारे द्वार बंद कर देने पड़ेंगे। अंतःकरण को एक बंद डब्बा बना देना पड़ेगा। आंख, नाक, कान, त्वचा, बुद्धि, स्मृति,
सब पर बेड़ियां डाल देनी पड़ेंगी अगर अपने आप को बचाना है। भले जमीन पर चल रहे हो पांव, लेकिन मानना यह पड़ेगा कि मेरी अपनी व्यक्तिगत दुनिया के धरातल पर चल रहे हैं। पांवों का जमीन से संपर्क है, इस तथ्य से भी इनकार करना पड़ेगा। नहीं इनकार किया तो मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि मेरा होना ही एक झूठ है, एक विसंगति है। अपने होने को बचाने के लिए जो किया जाए वही पागलपन है। और अपने होने को बचाने की जरूरत सिर्फ तभी पड़ती है जब हम होते हैं। याद रखिएगा, बहाव में तो सिर्फ बहाव होता है, नदी की और कोई पहचान और कोई परिभाषा नहीं होती। जब बहने से इनकार करते हैं मात्र तब कोई और पहचान उठती है, तब आप कुछ होते हैं। उसी को अहंता कहते हैं, उसी को अहंकार कहते हैं, उसी को अपना होना, मैं भाव कहते हैं। मैं कुछ हूं, आप कुछ हो कैसे जाएंगे? जो कुछ है वो तो बदल रहा है, तो आप कहां से आ गए? जो कुछ है उसमें तो कोई स्थायित्व तो नहीं है, तो आप कहां से स्थायी हो गए? और आपका दावा यह है कि आप सिर्फ स्थायी ही नहीं है, शाश्वत है। अपने को स्थायी मानकर, अपने को कुछ भी मानकर जो जीवन जिया गया वो पागलपन का जीवन है। और पागलपन के इस जीवन में जीवन का सदा निषेध रहेगा। आप स्थितियों के साथ बहेंगे नहीं, अब आप स्थितियों को अपने अनुकूल करने की कोशिश करेंगे। वो अनुकूलता कभी आ नहीं सकती, क्योंकि आप स्थितियों को जिसके अनुकूल करना चाहते हैं वो एक छद्म इकाई है, उसकी कोई मौजूदगी ही नहीं। आप कहते हैं मैं अपने माहौल को अपने मुताबिक ढाल लूंगा, ये हो नहीं पाएगा। आप समय की धारा को वापस मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो देखने की कोशिश कर रहे हैं जो है नहीं, आप वैसा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं जो आप है नहीं। ये हो नहीं पाएगा। हाँ, इस प्रयत्न में ऊर्जा खूब जाएगी और जीवन पूरा नष्ट हो जाना है। यही पागलपन है। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि कोई ही होगा पृथ्वी पर जो पागल नहीं है। बहुत सुविधा रहती है हमें उसे पागल करार देने में जो नंगा घूमता है, जो कचरा खनता है, जो सड़कों पर गाली बकता है, जो दीवारों से बातें करता है। उसका पागलपन सतही है, स्थूल है। हमारा पागलपन कहीं गहरा है,
और हमारा पागलपन ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो सतह पर दिखाई नहीं देता। हमने उसे ढकने के, उसे लीपने पोतने के बहुत तरीके ईजाद कर लिए हैं। हमारा पागलपन तो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उभर के सामने आता है। डर, कोई अनपेक्षित उद्घोषणा, जीवन में अनायास कोई बदलाव, डरों का टूटना, ऐसी स्थितियों में और मात्र ऐसी स्थितियों में हमारा आचरण पागल जैसा हो जाता है। अन्यथा हमारा आचरण तो ऐसा ही रहता है जैसे हम स्वस्थ हों। किसी भी हालत में अगर हमसे पागलों सा बर्ताव प्रदर्शित होने लगे तो ये समझ लीजिएगा कि वो बर्ताव हम में अचानक से नहीं आ गया है। जो न हो वो प्रदर्शित नहीं हो सकता, तो वो रहा होगा, वो पहले से रहा होगा, बस अभी वो प्रकट हुआ है, पहले जरा छुपा हुआ रहा होगा। और विशेष परिस्थितियों को तो छोड़िए, किसी भी दिन के 24 घंटों के हमारी यदि रिकॉर्डिंग कर ली जाए तो यह संभव है कि उसमें से कई घटनाएं हमारे पागलपन के प्रमाण के रूप में सामने ना आए। किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने किन्हीं भी 24 घंटों को ईमानदारी से देख पाना। सार्वजनिक करना तो दूर की बात है, स्वयं ही ईमानदारी से देख पाना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखेंगे तो उसमें से पागलपन के सबूत मिलेंगे। सिर्फ 24 घंटे। हम में से कोई ही ऐसा होता है जो इतना समर्पित हो कि उसे निरंतर बदलने से, बहने से और नए के समक्ष उपस्थित रहने से इनकार न हो। जितना गहरा आपका इनकार है उतना गहरा आपका पागलपन। आदमी को यदि स्वस्थ होना है तो उसे होना ही नहीं है। या तो आप हो सकते हैं या फिर आप स्वस्थ हो सकते हैं। जिनका आग्रह है कि हमें तो होना है, फिर उन्हें स्वस्थ नहीं होना है। या तो सत्य रहेगा, और सत्य हमारे संदर्भ में कुछ है नहीं। या तो सत्य रहेगा या हम रहेंगे अपने संदर्भ में,
हम बहुत कुछ हैं, और अगर हमारा जोर इसी पर है कि हमारा होना कायम रहे तो फिर सच्चाई नहीं हो सकती। जहाँ सच्चाई नहीं है वहाँ झूठ है, झूठ ही विक्षिप्तता है। विक्षिप्तता का अभी एक प्रकट प्रमाण अगर आप चाहते हो तो ले लीजिए। अभी मैं रुकूंगा और फिर आप सब लोग 5-5, 6-6 जनों के छोटे छोटे समूह बना लें और बात करें कि चर्चा में वक्ता ने क्या कहा। और आप हैरान रह जाएंगे वो सब सुन करके जो आपके दल के सदस्य कहते हैं, और उतनी ही हैरानगी आपको वो सब न सुनने पर होगी जो वो नहीं कह रहे। 5 जनों 6 जनों की बात हो और उसमें इसी बात पर विरोध न निकल आए कि चर्चा में कहा क्या गया है, तो बड़ा अचंभा होगा मुझे। थोड़ी ही देर में एक दल को दूसरे दल के लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी जिसमें वो लोग आपस में बहस कर रहे होंगे, पर ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं। और एक सज्जन कह रहे होंगे नहीं कह तो रहे थे, वो यही तो कह रहे थे। और आपको ताज्जुब हो रहा होगा इन्होंने वो सुन कैसे लिया जो कहा ही नहीं गया। और आपके प्रति जो सज्जन बैठे हुए हैं उन्हें उतना ही ताज्जुब इस बात पर हो रहा होगा कि इन्होंने वो सुना कैसे नहीं जो कहा गया। यही 2 तो लक्षण है पागलपन के, वो ना देख पाना जो है और वो देख लेना जो नहीं है। और देखिए कि ये फिलहाल जीवन की कोई आम परिस्थिति नहीं है। कोई बाहरी व्यक्ति आए और खिड़की से देखे तो कहे कि इस कक्ष में जितने लोग हैं बड़े ध्यानस्थ हैं, कितनी शांति है, कितनी स्थिरता। लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, आप बातचीत करिए आपस में, और आप हैरान रह जाएंगे उससे जो आप सुनेंगे और दूसरे हैरान रह जाएंगे उससे जो आप कहेंगे। जीवन के प्रति, सत्य के प्रति इस अनुपस्थिति को ही पागलपन कहते हैं। ये अनुपस्थिति हमारे होने के लिए बड़ी आवश्यक है। आप वो सीधे सीधे सुन ही लें जो मैं कह रहा हूं तो आप बचेंगे कहां। आपको होना है, आपको बचे रहना है, तो बहुत जरूरी है कि आप मेरी कही बात को विकृत करें, उसमें अड़ंगा डालें, प्रवाह में बाधा बन जाएं, वो पत्थर बन जाए जिसका बदलने से इनकार है। या फिर आप कह दें कि भाई मैं तो जरा समाधि में चला गया था, सुना ही नहीं। और नहीं सुना तो इससे मुझे कुछ खास रंज भी नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता ही था।